नमस्कार, आप देख रहे हैं द फुलझड़ी का कल आजकल कार्यक्रम और आइए अब नजर डाल लेते हैं अब तक की बड़ी सुर्खियों पर। उत्तराखंड में भी टैक्स फ्री हुई द कश्मीर फाइल्स। स्कूल में ड्रेस कोड का पालन किया जाना चाहिए, कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले पर हेमा मालिनी ने कहा। पीएम मोदी बोले द कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्मों से दुनिया के सामने आता है सच। आईपीएल 2022 के दौरान बायो बबल तोड़ने पर लगेगा बैन, टीम के अंक कटेंगे, 1 करोड़ रुपए जुर्माना लगेगा। आईसीसी वुमेन्स ओडीआई टीम रैंकिंग्स, शतक के बावजूद स्मृति मंधाना को बड़ा झटका, इंग्लैंड की सोफी एक्लेस्टोन बनी नंबर 1 गेंदबाज। जिन लोगों ने मुझे आतंकवादी बोला था उन्हें आज अदालत ने भी जवाब दे दिया, अरविंद केजरीवाल ने कहा। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा हिजाब धर्म का हिस्सा नहीं, खारिज की याचिका। राज्यसभा में बोले राजनाथ सिंह, पाक में गिरने वाली मिसाइल गलती से छूट गई थी। भारत की तरफ से पाकिस्तान में मिसाइल दागा जाना महज एक दुर्घटना है, अमेरिका ने कहा। हम सुनिश्चित करेंगे कि नवीन शेखरप्पा के पार्थिव शरीर को वापस लाया जाए, विदेश मंत्री ने कहा। हिजाब पर बैन का छात्र नहीं कर सकेंगे विरोध, कर्नाटक हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका। केंद्र सरकार की गलत नीतियों का परिणाम आम नागरिक झेल रहा है, राहुल गांधी ने कहा। ओपी राजभर का बड़ा खुलासा, बीएसपी और बीजेपी के मेल से यूपी में हुआ खेल। बीएसपी कार्यालय में बटे पूर्वांचल की 122 सीटों के बीजेपी सिंबल। 5 लाख से ज्यादा पुलिसकर्मियों की कमी से जूझ रहा देश, सबसे बड़े राज्य यूपी में ही सबसे ज्यादा कमी, 1 लाख से ज्यादा पद खाली। नीतीश कुमार ने स्पीकर को हुक्म देकर लोकतंत्र की हत्या की है, वे सदन में माफी मांगे, तेजस्वी यादव ने कहा। औरैया में 25 साल में पहली बार एक साथ 2 महिला विधायक, सबसे ज्यादा महिलाओं को टिकट बांटने वाली कांग्रेस के हाथ खाली। योगी आदित्यनाथ ने की नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात, जल्द हो सकता है शपथ ग्रहण कार्यक्रम। शरद यादव को 15 दिन के अंदर खाली करना होगा सरकारी बंगला, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया निर्देश। यूपी में करारी हार के बाद अब इलेक्शन में मायावती, लोकसभा में पार्टी नेता रितेश पांडे को हटाया, गिरीश चंद्र जाटव को दी जिम्मेदारी। चीन में कोरोना के 5280 नए मामले, 10 शहरों में लगा लॉकडाउन। रूस ने पश्चिम यूक्रेन में किया टीवी टावर पर हमला, 19 लोगों की मौत। यूक्रेन रूस मामले पर 16 मार्च को फैसला सुनाएगा अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट, 20 दिन से जारी है जंग। अमेरिकी सेना के पूर्व जनरल का दावा, रूस के पास बचा सिर्फ 10 दिन का गोला बारूद। प्रमुख हथियारों का सबसे बड़ा आयातक है भारत, रूस से आयात में आई 23% की गिरावट, फ्रांस से आयात 10 गुना बढ़ा। एटीएम निवेशक कंगाल, 4 महीने में ही 2150 से गिरकर 600 रुपए से नीचे पहुंचा शेयर। ऑपरेशन गंगा के तहत 90 फ्लाइट्स ने भरी उड़ान, यूक्रेन से 22,500 छात्रों की हुई भारत वापसी, राज्यसभा में बोले विदेश मंत्री जयशंकर। हिजाब मामला, महिला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सदस्य बोली हाई कोर्ट का फैसला मानना चाहिए। कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले पर महबूबा मुफ्ती ने जताई नाराजगी, कहा महिलाओं के अधिकार खारिज हो रहे हैं। दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग केस, बॉम्बे हाई कोर्ट ने नवाब मलिक की अंतरिम रिहाई का निर्देश देने से किया इनकार। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने किया एक आतंकवादी को ढेर। हिजाब फैसला, अदालत का आदेश धर्म की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, असरुद्दीन ओवैसी ने कहा। किनारा कैपिटल ने महिलाओं के लिए हर विकास बिजनेस लोन कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। FY 22-23 में INR 200 करोड़ वितरित करने के लिए प्रतिबद्ध है। द कश्मीर फाइल्स, उत्तर प्रदेश में भी हुई टैक्स फ्री, सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया निर्देश। नक्सली हिंसा 2009 के सर्वकालिक उच्च स्तर से 77% कम, गृह मंत्रालय ने कहा। पीएम मोदी के डबल इंजन सरकार का दाव, मणिपुर विधानसभा चुनाव में ऐसे साबित हुआ तुरूप का इक्का। कोरोना को अभी हल्के में न ले, चीन सिंगापुर में बढ़ रहे केस, भारत में कल से शुरू होगा 12 से 14 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन, NTAGI ने कहा। कपिल सिब्बल ने गांधी परिवार को नेतृत्व छोड़ने की दी सलाह, बोले अब वक्त आ गया है कि घर की जगह सबकी हो कांग्रेस। रूस के साथ व्यापार पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा सकता है अमेरिका। जंग से लेकर अब तक यूक्रेन को 50,000 टन से ज्यादा की मानवीय सहायता मिली। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के पौष इलाके इंदिरापुरम में बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़। यूपी में बढ़ी बाबा बुलडोजर पिचकारी की डिमांड, 3 दिन में ही बिक गए 50,000। लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय बोले राष्ट्रीय स्तर पर NRC तैयार करने को लेकर सरकार ने नहीं लिया कोई फैसला। 5 दिनों की तेजी पर लगा ब्रेक, 700 से ज्यादा अंक फिसला सेंसेक्स, निवेशकों के डूबे 2,07,000 करोड़। वाराणसी में परीक्षार्थी के स्थान पर नीट पेपर हल करने वाला आरोपी डॉक्टर गिरफ्तार, भेजा गया जेल। होली, जुम्मे की नमाज और शबे बारात एक साथ, लखनऊ में इस्लामिक सेंटर ने मुस्लिमों के लिए जारी की एडवाइजरी। व्यापारियों के संगठन CAIT ने ई-कॉमर्स कंपनियों पर लगाया गंभीर आरोप, FDI के नियमों की अनदेखी हो रही है।
आपदाओं के दौरान तत्काल मदद के लिए 25 राज्यों में 6000 आपदा मित्र प्रशिक्षण के तहत नित्यानंद राय ने कहा। उत्तर प्रदेश में 2020 में यूएपीए के तहत सबसे अधिक गिरफ्तारी दोष सिद्धि की रिपोर्ट दी, एमएचए डेटा ने कहा। 2022 टोयोटा ग्लेंजा भारत में लॉन्च, टीवीएस जुपिटर ZX ब्लूटूथ और वॉइस असिस्टेंट फीचर्स के साथ लॉन्च, 80,973 रुपए है कीमत। रॉयल एनफील्ड स्क्रैम 411 लॉन्च, कुल 7 रंगों में पेश हुई स्कैम 411। गुजरात रैली के दौरान मेड इन इंडिया थार पर नजर आए पीएम मोदी, आनंद महिंद्रा ने कहा शुक्रिया। अप्रैल से 8 गुना महंगा होगा 15 साल पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन, सरकार ने जारी किए नए नियम। देश में बिजली का कोई संकट नहीं, उत्पादन क्षमता अधिकांश मांग से कहीं ज्यादा, बिजली मंत्री ने दिया बयान। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी की जेल से हुई रिहाई, 6 आरोपी अब भी काट रहे उम्र कैद की सजा। संघर्षग्रस्त यूक्रेन से भारत ने विदेशी नागरिकों को भी निकाला, राज्यसभा में जयशंकर ने कहा। पीएम मोदी ने यूक्रेन से भारतीयों को निकालने में शामिल दूतावास के अधिकारियों से की बात। समाजवादी पार्टी ने हार के बाद हो रही बयानबाजी को रोकने के लिए जारी की अखिलेश यादव की ईमेल आईडी, कहा चुनाव को लेकर जो भी सुझाव हो मेल करें। द कश्मीर फाइल्स की रेटिंग 9.9 से हुई 8.3। फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने कहा यह अनैतिक है। पीएम नरेंद्र मोदी ने किया द कश्मीर फाइल्स देखने का आह्वान, महाराष्ट्र के गृह मंत्री बोले इससे बढ़ेगा तनाव। सीआईआई ने आईआईटी कानपुर सीआईआई जोखिम निगरानी केंद्र की स्थापना के लिए आईआईटी कानपुर के साथ सहयोग किया। रूस चीन के संरेखण पर संयुक्त राष्ट्र की गहरी चिंता, अमेरिकी अधिकारी ने कहा। आतंकवादियों को सामूहिक विनाश के हथियार हासिल करने से रोकने के लिए यूएनएससी 1540 समिति के काम को आगे बढ़ाने की जरूरत, भारत ने कहा। टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल में निवेश करेगी, 15,000 करोड़ रुपए, 10 नए प्रोडक्ट होंगे विकसित। केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल की जेड कैटेगरी सुरक्षा वापस, करहल विधानसभा सीट से अखिलेश यादव के खिलाफ लड़ा था चुनाव। विश्वनाथ वंशज ने 2022 एएसबीसी एशिया युवा और जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 39 पदक के साथ भारतीय दल के अंत अभियान के रूप में स्वर्ण पदक जीता। पेटीएम के शेयर अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंचे, 2 दिनों में 20% गिरे। और आइए अब जानते हैं 16 मार्च का क्या है इतिहास। सन 1912 में गांधी जी ने गोखले के इंट्योड्योर सिस्टम को खत्म करने के प्रयासों की सराहना की। इस दौरान 1942 में V2 रॉकेट का लॉन्च किया गया, लेकिन उसी दौरान इसमें ब्लास्ट हो गया। सन 1939 में सुब्रतो मुखर्जी एक स्क्वाड्रन की कमान संभालने वाले पहले भारतीय अधिकारी बने, जब उन्होंने नंबर 1 के रूप में पदभार संभाला। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। आगे खबरों के लिए बने रहिए द फुलझड़ी के साथ और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।